हेलो क्लास। तो अब हम लोग आज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। कल हमने आपको रेशनल नंबर बताया था। रेशनल नंबर क्या था? दैट नंबर विच रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, याद है ना? आपको जब हमने आपको ये बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है तो पूरी डेफिनेशन के साथ आपको समझाया गया था कि रेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम p अपान q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। याद है ना? रेशनल नंबर। और इसमें कंडीशन थी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, रेशनल नंबर के हमने आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने भी बताए थे, ठीक है ना? और स्टैंडर्ड रेशनल नंबर भी आपको समझाया गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, ये भी आपको बताया। किसको स्टैंडर्ड रेशनल नंबर बोलते हैं? लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं उसकी। तो जिसमें इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो लोवेस्ट फॉर्म होती है, ये स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होता है। फिर इक्विवेलेंट या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का ऊपर नीचे मल्टीपल हो या 4 का ऊपर नीचे मल्टीपल हो, तो इस तरह से जब बनता जाता है तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो वो तो आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कल हमने डिस्कस किया था। अब आज की जो बात है, आज की बात ये है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, मतलब आपको रेशनल नंबर p अपान q के फॉर्मेट में देंगे तो उसको पॉइंट के फॉर्मेट में चेंज करना है। फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमको रेशनल नंबर पॉइंट के फॉर्मेट में देंगे और उसको हम p अपान q के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो दो टॉपिक हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर और दूसरा होगा रेशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। और दूसरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि डेसिमल फॉर्मेट को रेशनल नंबर फॉर्मेट में चेंज करना। दो बातों को क्लियर करना है। पहली बात आपके सामने रखी हुई है, ठीक। दूसरी बात इसके बाद करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। 3 होल 1/8 का मतलब हुआ 8 × 24, 24 × 25/8। अब आपको इसको डिवाइड करके यहाँ दिखाना पड़ेगा, पूरा डिवीजन दिखाना है। जैसे आप 6th 7th 8th में करते थे ना, वो डिवीजन आपको करना है यहाँ पे पूरा विधिवत। उस डिवीजन को आपको पूरा परफॉर्म कराना है। चलिए 8 से इसको डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 24। कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? एक बार, 8, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 बचा देंगे। अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। फिर कितना बचा है यहाँ पे? यहाँ पे बचा 4। फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, 40। अब ये पूरा टर्मिनेट होगा, खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज भी पढ़नी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड होने के बाद वो डिवाइड खत्म हो जाए कुछ स्टेप के बाद, 2 स्टेप, 4 स्टेप, 10 स्टेप, 100 स्टेप के बाद अगर वो डिवाइड रुक जाता है, पूर्णतया डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उस रेशनल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो यानी इसकी क्या वैल्यू आ गई? 3 होल 1/8 इज इक्वल टू 3.125। ये आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा आपने काम नहीं पढ़ा है। डिवाइड करना आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अब डिवाइड भी आपको ना बताया जाए, कि आप ये ना कहते ना कि सर आपको ये भी बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हम सेकंड की बात करते हैं, इस सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है एक्सप्रेस 2/11। 2/11 को एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म, ठीक। और सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है इसमें। सिंपली डिवीजन आप करते जाइए और करते चले जाइए, हो जाएगा, है ना? और कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए डिवाइड करने का प्रारंभ हम लोग करते हैं। चलिए कैसे डिवाइड करेंगे? 11 और यहाँ पे 11 से क्या 2 को आप डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड नहीं होगा, 0 लिख दिया। जब डिवाइड नहीं होता तो हम लोग पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाते हैं, बढ़ा दिए। कितनी बार अब डिवाइड होगा? एक बार। एक बार डिवाइड कर दिया। कितना रिमाइंडर बचा? 9। चेक कर लीजिए कितना रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा? 9। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले स्टेप में फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार? 88।
8 टाइम्स चला जाएगा, फिर कितना रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्या डिवाइड होगा, हाँ जी होगा, कितनी बार, एक बार, कितना बचेगा 11, फिर आ जाएगा कितना 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 88 8 बार, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर कितना आएगा 9, फिर 0, फिर 8 बार, और ये प्रोसेस देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे 18 18 18 18, तो ये रिपीट कर रहा है। अब इसको अगर आप प्रोसीजर करते चले जाइए तो आप इनफाइनाइट टर्म्स करोगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक ऐसा डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी दो बात करें, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रुक जाए डिवीजन होना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है, और ना रुके तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार यही आता चला जाएगा। तो हम लोग इस तरह के डेसिमल्स को, जब कोई नंबर डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट, कोई पेयर, कोई ग्रुप रिपीट मारने लगता है तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 एंड डॉट डॉट। तो इसको हम लोग अगली स्टेप में ऐसे लिख देते हैं, उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है, उसके ऊपर ऐसे करके बार लगा देते हैं। जो नंबर, जितने नंबर 181818 कई बार रिपीट हो रहा है तो 18 एक बार लिख करके उसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि 18 को इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे लिखते चले जाएंगे, 18181818। तो ये रिकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सीधे टर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ ऐसे टर्मिनेट नहीं होंगे, है ना। तो वही आपसे क्वेश्चंस इस तरह छोटे छोटे आएंगे, उनको चेंज करने को आपसे बोला जाएगा, है ना। तो करिएगा इसको अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं होनी चाहिए और कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और देख लेते हैं, एक और डिवाइड करके आपको दिखा दिया जाए, है ना। 3/13 को एक्सप्रेस करना किसके फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में। 3/13 को एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, थर्ड एग्जाम्पल है आपकी बुक का। 3/13 को हमको एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में। चलिए बड़े धीरे धीरे आराम आराम से करते जाइएगा और देखना कि कहीं क्या रिपीट शुरू होता है। अगर रिपीट हो जाएगा तो फिर हम उसको एक्सप्रेस कर देंगे उसी फॉर्मेट में। तो डिवीजन करना शुरू करें, 13 और यहाँ 3 लिखा, डिवाइड नहीं होगा 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 3 दूनी 13 दूनी 26, 2 बार चला गया, 4 रिमाइंडर बचा, 0 बढ़ाया 39, 3 बार चला गया, फिर 1 आया। अब 0 बढ़ाएंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 0 नहीं डिवाइड नहीं होता, यहाँ 0 लिखेंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 13 का भाग देंगे, 1391 91 और यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, है ना। तो 78 91 है, 78 78 कितना बचेगा 12, फिर 0 बढ़ा लेंगे, है ना। 13 117, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 26 हो जाएगा ना। फिर कितना आएगा, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 40 हुआ। आप जब डिवाइड करेंगे तो 13 से 39, 3 बार 39, फिर कितना बचा 1, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 7 बार डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार डिवाइड होगा, 391 91 और कितना रिमाइंडर बचेगा 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, 78 78 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ फिर 12 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 93 117 9 117, फिर 3 आ जाएगा। अब देखिए ये 3 आने के बाद जहां जैसे रिमाइंडर 3 आता है फिर से वही रिपीट होने लगता है वैसे ही। तो अब देखिए यहाँ पे 2 3 0 7 9 6 9, इसके बाद ये देखिए यहाँ फिर से रिपीट हो गया 2 3 0 7 6 9, वही चीज आ रही कि नहीं आ रही, रिपीट करने लगा ना। ये रिकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो यानी आप जब इसको एक्सप्रेस करेंगे 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 230,769, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या ये बार बार ये चीज रिपीट होती चली जाएगी ना। इसको क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम रिकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में लिख देंगे।
23076 और पूरे ऊपर बार, क्योंकि ये सारे नंबर ये डिजिट यहाँ से लेके यहाँ तक की डिजिट रिपीट हो रही है, तो जो डिजिट रिपीट होनी शुरू होती है उसको रिकरिंग डेसिमल में डाल देते हैं। इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कई स्टेप करने पड़ सकते हैं, जैसे इसमें कितनी स्टेप करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप करी, तब आप जाके रिकरिंग डेसिमल को पहचान पाए। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको 20 20 25 25 स्टेप भी करने पड़ सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये बहुत बड़ा कठिन टॉपिक नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। हाँ, कोई दिक्कत। अब ये क्या है, इज, इसको अगर पूछा जाए, इसका नाम पूछा जाए कौन सी, ये इस फ्रैक्शन का क्या नाम है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी एक वैरायटी है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो वैरायटी होती है, एक होती है रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, क्योंकि रिपीट करने, अगर ये रिपीट नहीं करता, सिर्फ लिखते चलते चले जाते, रिपीट नहीं करता, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता। और ये क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट कर रहा है, कुछ नंबर्स के बाद वो फिर से वही चीज नंबर्स आने लगते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नाम पूछा जाए कि आपको इस फ्रैक्शन को पर्टिकुलर नाम बताइए, तो आप नाम भी बता सकें, इसको क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए आ गई होगी। तो ये टॉपिक समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक था, आसान सा, है ना। कोई दिक्कत हो इसमें हमें बता दीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल से डिवाइड करके देखने को आपको बोले जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 4 है, आप खुद कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, आप करिएगा, डिवाइड करते जाइएगा। चलिए 4 भी बता देते हैं, फिर उसमें कुछ बातें कही गई हैं। जैसे लिखा, फाइंड आउट द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द 1/7। 1/7 की डेसिमल फ्रैक्शन पूछी जा रही है। फिर उसके बाद क्या उसमें पूछा गया है कि एक्सप्रेस 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एक्सप्रेस। फिर क्या लिखा है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 2/7, 3/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब एक तो कर लीजिए डिवाइड, इनका लॉन्ग डिवीजन मत करना। क्या आप इसको, इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4th नंबर एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इसको डिवाइड करिए, 7 डिवाइडेड कर रहे हैं तो 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 3, कोई दिक्कत। 0 बढ़ाएंगे, 7 चौको 28, 2 बचेगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, है ना। फिर 0 हो जाएगा, 7 पना 35 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 7 49 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, देखो फिर 10 आ गया, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 1, फिर यहाँ कितना आएगा 7 3 0, फिर यहाँ 4 आएगा, यहाँ 28 आएगा, है ना। फिर यहाँ कितना आएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 14 होगा, है ना। ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 56 होगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 35 आएगा। ऐसे करके आप इसको प्रोसेस, तो देखेंगे क्या आएगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसको आप पूरा डिवाइड कर लीजिए, हमने यहाँ तक करा, बाकी हमने समझा दिया आपको। तो इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1/7 को आप अगले स्टेप में लिखोगे 0.1428571 1428571 डॉट डॉट, इसको अगले स्टेप में लिख देंगे 0.14857। इस तरह से इसको लिखकर इसके ऊपर बार चढ़ा देंगे। ये 1/7 को आपने एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल फॉर्म में। अगर इसका पर्टिकुलर नाम पूछा जाए तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब इसी को लेकर के इनकी वैल्यूज बतानी है, तो आइए जरा 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7, और 2 इंटू 1/7 की वैल्यू आपके पास आ चुकी कितनी 0.1428557। इस 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वैल्यू निकल आएगी। क्या आ जाएगा भैया, गुणा कराइए, 2 7 14 के 4, 2 5 10 10 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8 और 2। ये देखिए ये वैल्यू निकल आई आपकी 2/7। ऐसे आपसे कह रहे 3/7 की निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 1/7 लिख दीजिए और 3 इंटू ये वैल्यूज रख दीजिएगा 1.42857, गुणा करा दीजिएगा।
है ना, गुणा करा देंगे, गुणा करा देना, वैल्यू बता देना, ऐसे 4/5 निकल आएंगे। अब आ जाएगा ना ये, इस तरह की इस एक वैल्यू निकालने के बाद बाकी की वैल्यू बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप निकाल सकते हो, इन सब की हो जाएगा। कर लेंगे कि करके दिखाएं, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 4/7 लेंगे, उसमें 4 में फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वैल्यूज निकाल देना, आंसर कर देना, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सी चीज थी। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग आती है। तो एग्जाम्पल 1 2 3 4 तो हमने करा दिए, है ना। इसके बाद आप एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 5 नंबर आपका लिए थोड़ा लंबा है, जरूर है, कर लीजिएगा, लेकिन है ना 1/17 को एक्सप्रेस करना है तो आप इसको देखिएगा करके, काफी लंबा डिवीजन करना है, 16-17 स्टेप करने के बाद आपको पता चलेगा, है ना। इसको भी कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं 5 नंबर, ठीक। कोई इसमें दिक्कत हो बता दीजिए। अच्छा नहीं ना, लोगों का कहना कि नहीं है, आवाज आ रही है, अब आई सर, ठीक। कभी कभी लेंथ ऑफ द पीरियड भी पूछेंगे, तो जितनी बार आप डिवीजन के स्टेप्स होते हैं उनको गिन लेना, 1 2 3 4 5, जितनी स्टेप हो वही उसको पीरियड बोल देंगे, ठीक है ना, डिवीजन पीरियड, लेंथ ऑफ द डिवीजन पीरियड। अब जैसे अब आपके पास आएगा रिकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में क्वेश्चन देंगे, तो अब अगला टॉपिक आपका जो आएगा उस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। अगले टॉपिक में क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो अगला कन्वर्जन है, अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इन रेशनल फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल इन रेशनल फॉर्म, मतलब आपको ऐसे वैल्यू दे देंगे, जैसे ये दे दिया 0.3 और इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि इसका मतलब पता है क्या लिखा है, इसका मतलब लिखा हुआ है 0.3333 एंड डॉट डॉट अप टू द इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब आप 33 अब लिखते रहिए, पूरी लाइफ लिखते रहिए, खत्म नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस डेसिमल को अब कह रहे हैं P/Q के फॉर्मेट में लिख दीजिए, किसके फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, P/Q के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। तो बहुत सिंपल सा टास्क होता है, क्या टास्क है, ध्यान से देखिए, जिसको चेंज करने को कहा जाए उसको एक्स सेलेक्ट कर लेना, पहला काम। फिर आपको ये देखना है कि इसमें रिपीटिंग डेसिमल कितने हैं, मतलब कितने रिपीटिंग डेसिमल डिजिट कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, ये चेक करना है। तो इस सवाल में सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, एक डिजिट रिपीट कर रही है वाली। अगर एक डिजिट रिपीट करे तो इस लाइन में 10 का गुणा कराएंगे, अगर 2 डिजिट करेंगी, देखो बहुत सिंपल तरीका, 1 लिखने के बाद अगर 1 डिजिट करे तो 1 जीरो, 2 डिजिट करे तो 2 जीरो, 3 डिजिट करे तो 3 जीरो, उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कितने का गुणा कराएंगे। तो जैसे इसमें कितने नंबर कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1 डिजिट, तो इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इस चीज को पहले ये लिख दिया कि अब इसमें क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से करेंगे, क्योंकि एक नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक। तो 10 का जब गुणा करेंगे तो ये क्या लाइन आएगी, 10x आएगी। गुणा कराइए जरा, जब 10 का गुणा कराओगे तो क्या होगा, एक जीरो बढ़ेगा और पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, मतलब वैल्यू हो जाएगी 3.3333 डॉट डॉट। भाई जैसे आपसे कहा जाए 0.33 में 10 का गुणा करिए, तो आप गुणा कराओगे तो 0 लिखोगे और 33 लिखोगे, फिर क्या करोगे, आप डेसिमल काउंट करोगे, 1 2 प्लेस है तो 2 प्लेस बाद दशमलव लगाओगे, 1 2 यहाँ लग जाएगा, तो एक अंक आ गया कि नहीं आ गया, क्या 3.33 वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगी, ये इक्वेशन सेकंड। करना क्या है आपको, इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। देखना सेकंड इक्वेशन ऐसे लिख ली, 10x = 3.3333 एंड डॉट डॉट, इसके जस्ट नीचे लिखा x और दूसरी इक्वेशन 0.3333 डॉट डॉट, घटाइए कितना आएगा 9x, सब्ट्रैक्शन हो रहा माइनस। देखिए यहाँ पे 3 में जो घटाने का तरीका, पहले डेसिमल के बाद का घटाते हैं, तो देखो डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऊपर जैसे यहाँ लिखे वैसे डिजिट यहाँ लिखी, तो पूरा जब घटाएंगे इधर सब 0 0 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा, सिर्फ 3 आ गया। कितनी वैल्यू आ गई, 9x = 3 के। तो
x इक्वल टू कितने के 3/9 के, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई x इक्वल टू, यानी इसको आपने x माना था, इस रिकरिंग डेसिमल को x माना था, उस x की वैल्यू 1/3 आई ना, तो ये देखिए आपका ये p/q के फॉर्मेट में चेंज हो गया, ये p/q के फॉर्मेट में चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, मिटा दें इसको, एक और देखेंगे इसी पैटर्न पे। नोट करिएगा, ये अच्छा सवाल है, अच्छे टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, नोट कर लीजिए ठीक से। पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको नोट करने का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस 1.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, लिखा है 1.4 उसके ऊपर बार ऐसे लगा हुआ है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये लिखा है इन फ्रैक्शन फॉर्म, सिंपलेस्ट क्या लिखा है, एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्मेट यानी p/q के फॉर्मेट में लिखना है। इसको क्या लेट करेंगे x। अगली स्टेप में पहले इसको रिकरिंग को खोल दीजिए, इस 4 की रिकरिंग हो रही है 4 4 4 4 4, ठीक, इतनी बात होती है। अब हमको ये बताइए कितने डिजिट की रिकरिंग हो रही है, 1 डिजिट की या 2 डिजिट की। तो देखिए बार किसके ऊपर लगा, 1 डिजिट के ऊपर लगा, कि 1 अंक की रिकरिंग हो रही है। कितने डिजिट की रिकरिंग हो रही है, 1 डिजिट की रिकरिंग हो रही है। दिख नहीं रहा है, दिख रहा है अब बार दिख रहा होगा, पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। x बार यहाँ लगा तो 1 नंबर की रिकरिंग हो रही है, कितने नंबर की, 1 अंक की, 1 डिजिट की रिकरिंग हो रही है। तो यानी कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, हमने कहा था जितने डिजिट की उतने जीरो लगा दिया करो 1 के आगे, पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, जैसे इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता है, आप 10 का गुणा करोगे तो पॉइंट 1 नंबर इधर और खिसक जाएगा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब किसी नंबर 10 का 20 10 का 100 का 200 का गुणा करते हैं तो पॉइंट किधर खिसकता है, आगे की तरफ खिसक जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 14.4444 एंड डॉट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x इज इक्वल टू 14.4444 एंड डॉट डॉट, और यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 1.44444। सब्ट्रैक्शन करेंगे, इधर 9x आएगा और इधर क्या आएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, इधर 14 में से 1 घटेगा तो 13 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13/9, आंसर बन गया। ये प्रोसीजर आपको यूज करना, बड़े आसानी से काम किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है ना, समझेंगे तो आ जाएगा। प्रयास अगर आप कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 13/, ठीक है। अब इसको और अगर चेंज करना है तो होल नंबर में लिख देंगे 1 होल और 4/9, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, चलिए एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 8 में उन्होंने बार लगा के नहीं दिया है, क्वेश्चन के ऊपर बार नहीं लगाया, ऐसे लिख दिया 0.9999 एंड डॉट डॉट। तो समझ ले भाई, कोई नंबर बार बार अगर लिखा जा रहा है जिसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो रिपीटिंग डेसिमल है, इसको रजिस्टर में क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू, ऐसे लिखा रहे हैं, कितने अंक की रिपीटिंग हो रही है, कितने भाई 999, तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 1 अंक के बार कितने नंबर पे लगता है, 9 के ऊपर लगता है, नहीं 1 डिजिट पे बार लगता, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा इस लाइन में, 10 का, कितने का, तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9.999। ये इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को जब घटाएंगे, देखिए घटाने का तरीका मैं ऐसे बंद कर दिया, अब देखना 10 में से 10x में से 1x को घटाएंगे कितना बचेगा 9x, और इसमें से इसको घटाना है, अब उल्टा देखना है, इसमें से इसको घटाना है, तो ये 9 से 9 जब घटाएंगे तो पॉइंट के बाद सारे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ 9 से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, है ना, चेक करिए 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, चेक करिए फटाफट, ठीक। अब अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9/9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/1, इसी को हम लोग 1 लिख देंगे, काम खत्म। सिंपल सवाल था, कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं थी इस वाले क्वेश्चन। एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको पूरी एक्सरसाइज करने को दी जाएगी, पूरी एक्सरसाइज आपकी जो है। अब अगला क्वेश्चन है 0.57, अगला क्वेश्चन लिखा है
x इज इक्वल टू 0.5 और 7 इसके ऊपर ऐसे भाग लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x इज इक्वल टू 0.57 57 57 57, रिपीटिंग किसका हो रहा है? 57 57 का। यहाँ पे कितने नंबर की रिपीटिंग हो रही? 2 डिजिट की रिपीटिंग हो रही। कितने का मल्टीप्लिकेशन कराओगे? कितने का मल्टीप्लिकेशन कराओगे? 100 का। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 से जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 100 आ जाएगा, 100x हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? जब इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन हो तो ये पॉइंट 2 नंबर और खिसक जाएगा, यानी कितना आएगा? 57.57 57 57 57 एंड डॉट डॉट। अब क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। घटाइए जरा, 100x माइनस 57.57 57 57 एंड डॉट डॉट। यहाँ x यहाँ कितना आ जाएगा? 0.57 57 57 एंड डॉट डॉट। सब्ट्रैक्शन करेंगे 99x इज इक्वल टू 90। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नीचे चला गया थोड़ा सा, अब झुका दिया, अब दिखाई देने लगा होगा। हाँ, तो ये 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 57,000 एंड डॉट डॉट। इसको जब सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 90x इज इक्वल टू 57 के, तो x इज इक्वल टू 57/99। चेक करिए, अभी देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से इसको डिवाइड करो, 19 और ये 33, तो आंसर क्या बनेगा? 19/33 इज द आंसर। क्लियर? अब आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और देखते हैं, ये कौन सा एग्जाम्पल था? शायद 9th नंबर था, ये शायद 9th था। 10th नंबर पे आते हैं और 11th, 2 बचे अभी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक से समझिएगा। अभी आपके क्वेश्चन अच्छे। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है एक्सप्रेस। क्वेश्चन लिखा है 0.001, इसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ 0.001 0.001। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लगा हुआ? 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये x इज इक्वल टू, अगली स्टेप में x जब लिखोगे तो 0.001 001 001 एंड डॉट डॉट। कितने नंबर की रिकरिंग हो रही? 1 2 3। तो कितने का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे? 1000 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 के बाद 3 जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 001.001 एंड डॉट डॉट। सब्ट्रैक्शन कराइए, इसमें से जब इसको घटाएंगे 999x इज इक्वल टू 001। अब यहाँ पॉइंट तो लगा नहीं, तो इस 001 का मतलब 1 हुआ, तो 99x इक्वल टू 1/999, ये आंसर आ गया होगा समझ में। 10th नंबर एग्जाम्पल, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आइए सर, 10th के बाद आता है 11th नंबर, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको थोड़ा सा सही ढंग से समझ लीजिएगा, बस बात करना। चलिए सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है? एक्सप्रेस 2.4178। अब रिकरिंग यहां पे लगी है, 4 पे नहीं लगी है। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलना जरा ध्यान देना। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 178 पे रिकरिंग थी, तो हमने क्या किया? 2.4178 लिखा और रिकरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, इसके बाद 178 178 178 एंड डॉट डॉट। कितने नंबर की रिकरिंग हो रही? 1 2 3, तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000, 1 के बाद 1 2 3 जीरो लगा दिए, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस इक्वेशन का क्या वैल्यू हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू, जब 1000 का मल्टीप्लिकेशन, तो यानी पॉइंट कितने प्लेस शिफ्ट होगा? 1 यहां से शिफ्ट होकर 3 प्लेस शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा, इस जगह पे। कहां पे आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पॉइंट शिफ्ट होकर कहां पहुंचेगा? 2 4 1 7 पॉइंट 817। ध्यान दीजिए, 817, ठीक है, 817 एंड डॉट डॉट, इस तरह से आगे आ जाएगा। अब जरा इसमें घटाने में थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है, तो बहुत ही तरीके से समझदारी से आपको घटाना होगा, है ना। चलिए किस तरह से घटाएंगे उसको देख करके घटा दीजिए इसको, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो कितनी वैल्यू आ गई? 2417.81
8178 फिर 17 आगे ऐसे बढ़ाते चलेंगे, लिखता चला जाएगा 7 8 आगे ऐसे इस तरह से लिख दीजिएगा। तो अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए जरा। तो इक्वेशन सेकंड क्या है 1000x और यहाँ पे लिख जाएगा x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 2417817 ऐसे लिखता चला जाएगा ना 817 है ना। हाँ अच्छा, अब जरा देखो क्या होगा, इसके नीचे क्या करेंगे, इस वाले x को लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा। कहाँ से लिखा जाएगा 2 के भाई पॉइंट यहाँ 4 लिख जाएगा 178 आगे 8 लिखने की कोई जरूरत नहीं, डॉट लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये घटाने से कितना आ जाएगा 999x इज इक्वल टू, ठीक घटाइए जरा, यहाँ पर 7 में 7 ये 0 ये सब 0 0 आ रहा है, यहाँ तक सब 0 0 रहेगा, 0 0 0 0 0 आगे सब 0 0। 8 में से जब 4 देंगे तो यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा। अब इसमें से जब घटाएंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। कुल मिला के जब वैल्यू लिखोगे तो x इज इक्वल टू 2415.4 अपॉन 999। इससे इसमें हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको डेसिमल नहीं रखना है, हमको रेशनल नंबर में चेंज करना है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा भैया, कितना आएगा 24154 अपॉन 999 और 1 0 बढ़ गया। जब आपने पॉइंट हटाया तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब ये देखो डिवाइड हो रहा है किसी से, 2 से कट रहा है शायद, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है ना, 2 से काटिए, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 7 7 बटे नीचे आइए, इसको काट दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा 4995। ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 12070 बटे 4995। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें देखिए डेसिमल के बाद भी नंबर सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ये नहीं कि अपने दिमाग में बिल्कुल रख लिया कि हमेशा डेसिमल के बाद 0 0 आता है। जब भी कभी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे कि डेसिमल के बाद तुरंत रिकरिंग नहीं स्टार्ट हो रही, थोड़ा स्पेस देकर स्टार्ट हो रही, तो उसमें पॉइंट सब्ट्रैक्शन भी होगा आपका, उसमें पॉइंट का सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें, है ना। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद इसको समझ लीजिए, फिर बाद में इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताएंगे। शॉर्टकट मतलब आप ये क्वेश्चन आपने देखा और आंसर ये लिख दोगे, तुरंत आंसर लिखने का मतलब ये आंसर नहीं, ये वाला आंसर आएगा, फटाक से आ जाएगा, वो टेक्निक आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। उसकी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, समस्या है, जब आएगी तब हम आपको समझाएंगे। अभी आपको फिर सिंपली आपको समझना था, तो आपके पास 1B एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करिए पूरे एग्जाम्पल सहित। कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।